दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज बात करेंगे एक ऐसे विचार के बारे में जो मैं महसूस कर रही हूँ आजकल। अभी ऐसा है कि मेरी लड़की भी बड़ी है और लड़का भी इतना बड़ा है कि वो रिलेशनशिप में जा सके। तो अब हम लोग जो हैं, जो हमारी एज के लोग हैं, ये बड़ा भारी दिमाग में चलता है कि भाई इन लोगों को पार्टनर्स कैसे मिलेंगे। सिर्फ लड़की के लिए टेंशन नहीं होता, वो तो होता ही है, जायज़ है, पर लड़के के लिए भी होता है। और ये विचार हमेशा दिमाग में आता है कि भगवान ये किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या होगा, या किसकी संगत में आने वाले हैं, या कौन इनकी गर्लफ्रेंड या कौन इनका बॉयफ्रेंड, कौन इनके जीवन में आने वाला है, और वो सही होगा कि नहीं। क्योंकि अगेन, अगर सही पार्टनर नहीं मिलता है किसी को तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है या कि बेमायने रह जाती है। कई बार आप रिलेशनशिप को खींचते रहते हो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि रिलेशन टूटे या ख़त्म हो, लेकिन वो जो टाइम है वो लॉस्ट ही होता है। दैट टाइम इज़ लॉस्ट, क्योंकि आप तो दिन तो बीतता ही है ना। तो फिर ये जो डिसीजन है ये बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और अगर लगे कि गलत है या कहीं ऐसा लगे कि सामने वाला जिस हिसाब से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना बेटर है, रादर देन उसमें रह के घुटते रहना या ये उम्मीद रखना कि कभी बदलाव आएगा। तो ये मैंने महसूस किया है, और इसीलिए मैं अपने बच्चों से को थोड़ा अब बच्चों को तो क्या बताती रहती हूँ, वो क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं तो पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं ये अपने विचार ये प्रकट करूँ कि भाई आजकल के बच्चों को क्या देखना चाहिए पार्टनर्स में। सेइंग है ना कि एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड। तो ये सब चीज़ें जो बाहर बहुत उछलती कूदती और चमकती हुई दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए ठीक हो। ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के लिए नहीं ठीक होंगी, ऑफकोर्स दे आर, वो लड़कियाँ वो लड़के बहुत लोगों के लिए ठीक है और उनके लिए अप्रोप्रिएट पार्टनर्स भी हैं आउट देयर, बट नॉट नेसेसरली फॉर एवरीबडी। अट्रैक्ट तो ये सबको करती हैं। लोगों को क्या लगता है, लड़कों को क्या लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड एकदम पटाखा होनी चाहिए, कि कहीं से निकले तो भैया लोग देखें 4 बार घूम घूम कर। बाकी चीज़ें वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस बात से खुश रहते हैं कि अरे आई बैग्ड दिस गर्ल, जो कि मतलब कॉलेज की, स्कूल की एकदम भयंकर पटाखा लड़की मानी जाती है। तो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन किसी भी रिलेशनशिप में उतरने का पर्पस टाइम पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंसियरिटी और रिस्पेक्ट ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कभी भी आगे बढ़ने के लिए। तो लड़कों के लिए खास करके मैं ये कहूँगी, जो लोग लड़कियाँ देख रहे हैं या गर्लफ्रेंड के तलाश में हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखी जाएं। पहली तो ये कि वो लड़की जो है कैसे आपको ट्रीट करती है, आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात सुने, लेकिन शुड बी देयर फॉर अ डिस्कशन फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि जो बोला सो हो गया, वो अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल ना लड़की का होना चाहिए ना लड़की का, कह दिया तो कह दिया। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो किसी के लिए मत छोड़ो, क्योंकि फिर क्या है, बाद में वही चीज़ खलती है और आप वही चीज़ बोलोगे उसे कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया। तो ऐसा कुछ मत करो। उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए जो आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता हो, खूबियाँ खामियाँ दोनों के साथ। इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि खामियाँ पता नहीं चलती हैं इनिशियल उसमें, बट खूबियाँ तो पता चलती हैं ना। तो खूबियाँ देखिए कि कौन सी खूबी आपको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि और कौन जो व्यक्ति है सामने वाला, वो क्या आप में आपको बेटर बनाता है कि नहीं। बेटर इन द सेंस, कहीं आपसे आपकी कोई चीज़ें छीन तो नहीं रहा। कि जैसे मैंने एक देखा था, एक लड़के की गर्लफ्रेंड का क्या सिस्टम था कि दे वर वेरी नाइस, दे लुक वेरी नाइस टुगेदर एंड एवरीथिंग, यंग लड़का यंग लड़की, लेकिन जब से वो लड़की जीवन में आई उसके, वो अपने फ्रेंड से दूर हो गया। सिर्फ सारे वीकेंड्स उसी के साथ, कभी कहीं जाना नहीं। स्कूल में जो क्लास में उसकी फीमेल फ्रेंड्स थी उनसे भी बात करना बंद करवा दिया उसने, क्योंकि उसको हर वक्त शक रहता था कि अरे वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट पार्टीज़ में भी, जो फैमिली पार्टीज़ में वो जाए तो उसमें भी उसको शक हो कि भाई वहाँ जो लड़कियाँ मिलेंगी उनके साथ तुम क्या करोगे। तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं।
कि ये कैसे, ऐसे तो जीवन चल नहीं सकता ना कि भाई बस मैं तुम्हारे सामने ही बैठा रहूं और तुम मेरे ही सामने बैठी रहो और जीवन कट जाएगा। नहीं, निकलना पड़ेगा बाहर, 1000 लोग मिलेंगे, हज़ारों से बातें करनी पड़ेगी। ये जो ट्रस्ट फैक्टर है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर जीवन तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो ऐसा एक इंस्टेंस मैंने देखा, बड़ी मुश्किल से वो लड़का उस रिलेशनशिप से बाहर आया, क्योंकि आदमी इन्वॉल्व हो जाता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा, एंड फिर उस टाई को तोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, दोनों पार्टीज़ को बहुत तकलीफ होती है। बट ये सब रिलेशंस जो हैं बड़े टॉक्सिक हैं, तो ये चीज़ को रिकग्नाइज करना कि कौन सा रिलेशन टॉक्सिक है कौन सा नहीं है बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए तो खासकर, जो लड़कियां हस्बैंड्स खोज रही हैं, जो लड़कियां बॉयफ्रेंड्स देखती हैं, तो उनमें तो बहुत ज़रूरी है कि लड़के उनको वो स्पेस देते हैं कि नहीं, रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, उनका ख्याल रखते हैं कि नहीं। चाहे लड़की कितनी भी इंडिपेंडेंट हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन लड़के को हमेशा प्रोवाइडर जैसा ही होना पड़ता है, क्योंकि दैट्स हाउ वी आर डिज़ाइंड। तो लड़की चाहे करोड़ों कमा रही हो, लेकिन और आप चाहे उससे कम भी कमा रहे हो, पर जब आप बाहर जाते हो साथ में तो उसका ख्याल रखना, थोड़ी उसको तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो मुश्किल है, लड़की आपको आज नहीं तो कल पसंद नहीं करेगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है लड़कियों को स्पेशल फील कराना, तो वो करते रहना चाहिए कैसे तो भी। ये जो पहले प्यार लगता है ना, वो बाद में कंट्रोलिंग हो जाता है कि भाई हर वक्त वो अगर पूछ रहा है कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्यों जा रही हो, कब आ रही हो, पहले लगता है भगवान उसको हर वक्त मेरे साथ रहने की इच्छा होती है, लेकिन एज टाइम गोज बाय वो कंट्रोलिंग हो जाता है। लगता है कि अरे ये तो यार मुझे सांस भी नहीं लेना देता, कहीं भी जाओ खड़ा रहता है, और प्यार के नाम पर कि भाई कहीं अकेले जाना नहीं, कुछ स्पेस नहीं देना, किसी के साथ आप जा नहीं सकते हो, फ्रेंड्स के साथ नहीं, हर जगह आपको उसी के साथ जाना है। तो दैट्स अ रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग। फिर दूसरा है कि ना बोलने की क्षमता। लड़कियों में वो लड़के देखने चाहिए कि जब आप ना बोलो किसी चीज़ के लिए तो लड़के आपको डाउन ना करें या आपको उसके लिए परेशान ना करें या क्वेश्चंस बहुत सारे ना पूछें। और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एडवांटेजेस जो लड़कियों के लोग लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि लड़कियां ना नहीं कह पाती, और ना इसलिए नहीं कह पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रिलेशन उन्होंने बनाया है वो ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। और लड़के काफ़ी हद तक धमकी भी देते हैं इस चीज़ की कि भाई क्या तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती हो, क्यों अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा तो क्या हो जाएगा, क्यों अगर मैं तुम्हें किस कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ऐसा 1000 चीज़ें ऐसी बोलेंगे। और फिर लड़की को मजबूर करेंगे कि वो ऐसा कुछ करे जो वो नहीं करना चाहती। तो जो आप नहीं करना चाहते हो वो ना कहने की क्षमता रखें और उसी आदमी को चुने जो उस ना लेने की क्षमता रखता हो, समझता हो उस ना को, है ना वरना कोई फायदा नहीं। तो आज का दौर बड़ा ही कठिन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़के लड़कियों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। लड़कों को देखना चाहिए, दोनों पक्षों को ये देखना चाहिए कि जो सामने आ रहा है उनके जीवन में वो उनको उनकी क्वालिटीज़ उसमें बढ़ानी चाहिए। कि अगर आप हंसते हो तो आपको ज़ोर से हंसना सिखाए, जो अगर आप दोस्तों के साथ थोड़ा घूमते हो तो आपको और घूमना सिखाए, अगर आप अपने माँ बाप की कम रिस्पेक्ट करते हो तो सिखाए आपको रिस्पेक्ट करना, जो अगर आप सोशल फंक्शंस में ऑकवर्ड हो तो वो आपके लिए ढाल बने, जो आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें। आपका की स्पेस, आपका रिस्पेक्ट, आपका आदर, सब सम्मान करें। जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट करें। और दूसरा बहुत ज़रूरी कि आपको डाउन ना करें, कि जैसे मतलब आप पढ़ना चाहते हो तो कहे भाई तुम तो हर वक्त पढ़ते ही रहते हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। आपको करियर में जहाँ पहुँचना है उसके लिए आपका सपोर्ट बने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आधे लोगों की जर्नियाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनके पार्टनर्स उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हर वक्त उधर ही ध्यान देते हैं या तो ये तो हर वक्त यही देखती रहती है। तो दोनों के करियर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, कहीं पेपर में लिख लें कि मेरे पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें लुक्स शुड बी द लास्ट, क्योंकि लुक्स तो ठीक है आ ही जाएंगे ठीक ठाक, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी किसी लड़की को आप ना, लड़का या लड़की को अपने पास ना लाएं जिसके खुद के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों।
स्टेबल फैमिली की लड़के होने चाहिए। मुझे ये बहुत लगता है, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं या लड़के जो हैं उनके घरों में तहस नहस पड़ी है। ठीक से ना पेरेंट्स का रिलेशन ठीक है, या पेरेंट्स के अपने ट्रॉमास हैं जो उनका बचपन खराब बीता था, तो वो एक अजीब सा रिपल इफेक्ट है जो बच्चों में है, जो वो एक अपने पेरेंट्स का ट्रॉमा भी कैरी कर रहे हैं। और पेरेंट्स तो हील हुए नहीं, अब इनके और घाव लग गए हैं। तो ये जो घाव वाले बच्चे हैं, इनको अगर आप अपने घर लेकर आओगे, हाँ आप अलग से दोस्ती करो वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में शामिल करोगे तो आप डॉक्टर नहीं हो, तो इलाज तो आप कर नहीं सकते हो। तो ऐसे लोगों को लाना अपने जीवन में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि क्या है फिर यही हो जाएगा कि आप मतलब उनके मूड ही नहीं ठीक हो रहे हैं, कभी डिप्रेशन में है, कभी एंग्जाइटी हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ऐसा ना हो कि आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई तो एसेट आना चाहिए, लायबिलिटी नहीं। हर तरह से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सब चीज़ के लिए जो एसेट हो आपके लिए, वो आपके जीवन में आना चाहिए, लायबिलिटी नहीं। क्योंकि भैया लायबिलिटीज़ तो आगे आएंगी, बच्चे पैदा होंगे, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, लायबिलिटीज़ तो आगे आएंगी, लोन है, ये है, वो है। पार्टनर एक लायबिलिटी नहीं होना चाहिए किसी दौर। तो बस ध्यान रखें, बच्चों का हो सके तो बच्चों से बात करें इस बारे में, और कुछ ओपन हो जाएं कि थोड़ा ये डिस्कशन जो लड़के लड़कियां आज, क्योंकि वही है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बहुत जल्दी लोग बना रहे हैं आजकल, बड़ी छोटी उम्र में लोगों के पास पार्टनर्स होते हैं। तो ये सब जानना थोड़ा ज़रूरी है, अवेयरनेस। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस करें, ज़रूरी नहीं कि दलदल में फंसना ही पड़े, ज़रूरी नहीं कि भाई कीचड़ में घुसेंगे तभी बाहर निकलेंगे कि ओ वहाँ तो कीचड़ था। अरे कीचड़ दिख रहा है तो नहीं जाने का ना। तो ये जो दिखने वाली बात है, अच्छा और बुरा तो पेरेंट्स हम कर सकते हैं थोड़ा मेहनत, कि बच्चों को बता सकते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और आप भी अपने को उस योग्य बनाएं कि लड़कियां आपको देखें कि ओके दिस वन इज़ एन आइडियल वन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लड़कों को सीखना चाहिए बैलेंस करना रिलेशंस को, क्योंकि लड़के उसमें मात खा जाते हैं। लड़कियों को ज़रूरी है हर चीज़ को इंक्लूड करना, कि भाई अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर रही हूँ तो आपके पेरेंट्स को भी। ऐसा नहीं, क्योंकि लड़कियां कई बार क्या है अपने घर की रह जाती हैं, ससुराल की नहीं हो पाती, और वो हो भी नहीं पाती, उसके कारण भी बहुत सारे हैं, बट कोशिश भी नहीं हो पाती कि ससुराल एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है बहुत बार। बट लड़की को अपनी कोशिश करनी चाहिए कि दोनों को बराबर तौर पे तवज्जो दे। हमने देखा है कितनी लड़कियां हैं जो लड़कों को ले लेके अपने घर चली जाती हैं, लड़की कभी घर नहीं आती, ससुराल या फिर जो भी बॉयफ्रेंड का घर, गर्लफ्रेंड का घर, जिसका भी घर, उस घर लड़कियां नहीं आती हैं ज़्यादा करके, क्योंकि वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, और लड़कों को लगता है कि दिस इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम, कि हम उनको लेकर हम उनके घर चले जाते हैं। तो शुरुआत ही कॉम्प्रोमाइज़ से हो गई। क्यों? आपके पेरेंट्स भी तो मायने रखते हैं ना, लड़कों के पेरेंट्स भी उतना ही मायने रखते हैं जितना लड़कियों के रखते हैं। तो इस चीज़ का बैलेंस, तो ये चीज़ें बड़ी खास हैं जानने वाली। चलिए, होपफुली मैंने कुछ सेंस बनाया होगा, होपफुली किसी को कुछ समझ आया होगा, शायद किसी को कोई मदद मिल जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल, बाय बाय।